ठंड शुरू होती है तो बच्चों को ज़्यादातर क्या है कि वायरल बीमारियों का उनका डर रहता है। ज़्यादातर कई बार क्या होता है कि बच्चे सडनली कोल्ड एयर में एक्सपोज हो जाते हैं। ये हवा में ना लेके जाए, अगर लेके जाते हैं तो आप उनको मास्क भी लगा सकते हैं या मफलर वगैरह डाल सकते हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। कई बार वो इन्फेक्शन जब लंग तक चली जाती है तो वो थोड़ी सीरियस कन्वर्ट हो जाती है। कई लोगों की आम धारणा की इनहेलर से बीमारी मतलब वो उसकी आदत लग जाती है। एक्चुअली इनहेलर तो एक दवाई देने का जरिया है कि आप दवाई लंग के अंदर कैसे डालेंगे। एक्चुअली माँ की सर्दी बच्चे को नहीं लगती है, वो सिर्फ एक मिथ है। नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग का नमस्कार, मैं अनुपमा। आप इस वक्त जुड़ चुके हैं न्यूज टाइम के साथ। इस समय कड़कड़ाती ठंड में हर किसी को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। वहीं अगर हम बात करें बच्चों की तो उनके लिए और भी ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिरसा की डॉक्टर अंजलि अग्रवाल। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि बच्चों की केयर हम कैसे कर सकते हैं और देखभाल कैसे कर सकते हैं। स्वागत है सर। सर, इस समय बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। सर, बच्चों के लिए तो वैसे भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन सर्दी में किस प्रकार से हम बच्चों की केयर कर सकते हैं? देखिए, जब ठंड शुरू होती है तो बच्चों को ज़्यादातर क्या है कि वायरल बीमारियों का उनका डर रहता है। ज़्यादातर कई बार क्या होता है कि बच्चे सडनली कोल्ड एयर में एक्सपोज हो जाते हैं, यानी कि कमरे से भागते भागते वो बाहर आ जाएंगे तो उनको ठंडी हवा जब उनके फेफड़ों में या छाती में लगती है तो फेफड़े जकड़ जाते हैं। उसकी वजह से कई बार सांस की दिक्कत हो जाती है, खांसी, जुकाम, ये सब बीमारियाँ आने का डर रहता है। अच्छा, ये अभी जैसे आपने बोला कि फेफड़े जकड़ जाते हैं, तो ये किस एज तक ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है या फर्स्ट? ज़्यादातर 5 से 7 साल तक बच्चों में दिक्कत ज़्यादा रहती है। उसके बाद धीरे धीरे वो अडेप्ट हो जाते हैं और उसके बाद दिक्कत कम आती है। तो इस प्रकार कैसे हम ध्यान रख सकते हैं, वो एक्स्ट्रा केयर कैसे कर सकते हैं? या तो उनको बिल्कुल ही हम हीटर में रखें या रजाई में, या कैसे गर्म कपड़े पहनाकर कैसे रख सकते हैं? देखिए, इसके अंदर एक तो जैसे कि मैं बताऊँ, आपने देखा होगा कोरोना काल में जब सब लोग घरों के अंदर थे तो बच्चे भी सर्दी का सीजन भी आया था, लेकिन बच्चों को बहुत कम बीमारियाँ हुई। तो उसका कारण यही था कि बच्चे घरों में रह रहे थे, ज़्यादा बाहर एक्सपोज नहीं हो रहे। अब क्या होता है कि जब बच्चे या तो कोई स्कूल जा रहे हैं तो ज़्यादातर वो क्या है कि खुले ऑटो में चलते हैं या कोई स्कूटर पे छोड़ के आ रहे हैं, तो उसके कारण हवा जब लगती है तो बच्चों को खांसी जुकाम होने का डर रहता है। एक तो इसके अंदर सावधानी ये रखनी है कि बच्चों को पूरी तरह कपड़े पहनाएं, खास तौर पर टोपी, मोजे वगैरह ये सब ज़्यादा पहनाएं। एकदम ठंडी हवा में ना लेके जाएं, अगर लेके जाते हैं तो आप उनको मास्क भी लगा सकते हैं या मफलर वगैरह डाल सकते हैं। इसके अलावा बच्चों का वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी वैक्सीनेशन से हम बच्चों को इस सीजन में होने वाली वायरल बीमारियों से बचा सकते हैं। अक्सर होता है कि जो घर पेरेंट्स हैं वो एक्स्ट्रा कपड़े पहना के रखते हैं, विलेन के कपड़े, लेकिन फिर भी वो बच्चे बीमार हो रहे हैं। उसका क्या रीजन मानते हैं? नहीं, देखिए क्या है कि कपड़े जो हम पहनाते हैं वो सिर्फ सर्दी से बचने के लिए है और बीमारी एक अलग चीज़ है। बीमारी तो वायरल इलनेस ज़्यादा होती है कि जब तक कोई बच्चा कांटेक्ट में नहीं आएगा किसी इन्फेक्टेड बच्चे के, जब तक वो बीमार नहीं पड़ता है। अदरवाइज तो उसको सिर्फ ठंड लगेगी, जो कोल्ड हम उसको महसूस नहीं। तो इसलिए जैसे ही थोड़ा ओपननेस होती है तो वायरल इन्फेक्शन ज़्यादातर इस टाइम में ज़्यादा जैसे हम कह सकते हैं कि कोरोना काल में जैसे किसी के संपर्क में ज़्यादातर बच्चे प्ले स्कूल में जाते हैं तो बच्चों को कुछ उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो दूसरे बच्चे कांटेक्ट में आते हैं तो जल्दी क्रैश हो जाते हैं। तो जैसे कोरोना में हमने बचाव किया, वैसे ही अभी बचाव की जरूरत है। तो जिससे जैसे असल में होता है कि किसी की नोज लग गई है तो उस दौरान हम ध्यान नहीं देते, तो वो जब एक्स्ट्रा बढ़ जाता है तब ध्यान देते हैं। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए कई बार क्या होता है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नाक से शुरू होकर गला और ट्रैकिया के बाद लंग तक जाता है। तो कई बार बच्चों को जो नाक बहना है वो अपर रेस्पिरेटरी इलनेस है, यानी कि जो ऊपर का हिस्सा है नाक, गला वगैरह, उसमें इन्फेक्टेड है। कई बार वो इन्फेक्शन जब लंग तक चली जाती है तो वो थोड़ी सीरियस कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें ध्यान उस समय यही देना है कि एक
तो बच्चा, अगर आपको लगता है कि उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है या उसकी जो सांस की गति है वो ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस समय हमें ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सर इन दिनों मैंने कुछ एक दो केसेस देखे हैं जिसमें ये हो रहा है कि बच्चे को कह देते हैं कि पेरेंट्स दमे की प्रॉब्लम है, उनसे सांस नहीं लिया जा रहा, हर सर्दी उनको फीवर आना ही आना है और कोल्ड भी होना ही होना है। तो इसके शुरुआती क्या लक्षण है, ये बच्चों को भी दमे जैसी बीमारी हो सकती है? तो ज़्यादातर बच्चों में क्या होता है कि आजकल कुछ तो जो एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रखा है या वायरल इलनेस है, तो इसमें बच्चों में अस्थमा एक कॉमन आम बीमारी है और नेचुरली इसका इंसिडेंस भी बड़ा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आप बता रहे हैं कि भाई बारी बारी उसको खांसी आना, सांस चलना या उसको बीमार पड़ जाना, ये लक्षण रहते हैं। तो इसके अंदर दो तरह का इलाज होता है, एक प्रिवेंटिव और एक है थेरेपेटिक। प्रिवेंटिव के अंदर हम कुछ मेडिसिन दे देते हैं जिन बच्चों को लगातार साल भर तकलीफ रहती है या साल में 5-6 महीने रहती है, उनको डोज में दवाई देते हैं, उसको प्रिवेंटिव मेडिसिन बोली जाती है। कई बार उसमें इनहेलर भी देते हैं। इनहेलर, कई लोगों की आम धारणा है कि इनहेलर से बीमारी मतलब वो उसकी आदत लग गई। एक्चुअली इनहेलर तो एक दवाई देने का जरिया है कि आप दवाई लंग के अंदर कैसे डालेंगे, बल्कि इनहेलर सेफ होता है, उसके अंदर कम मात्रा में दवाई जाती है। तो इस तरह से हम उसको प्रिवेंटिव मेडिसिन दे सकते हैं। अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको फिर हम थेरेपेटिक देते हैं ताकि वो ठीक। शुरुआती दौर में इसको पहचान कैसे सकते हैं कि हाँ ये बड़ा मामला ना हो, उससे पहले हम इसको ज़्यादातर इसके अंदर क्या है कि बच्चे को अगर खेलने में दिक्कत आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कुछ दूरी चलने में दिक्कत आ रही है या उसकी सांस की जो गति है वो ज़्यादा होगी और ये सब लक्षण को हम रेड फ्लैग साइन मान सकते हैं, खतरनाक साइन मान सकते हैं, उस टाइम डॉक्टर को दिखाना। सर अब हम बिल्कुल शुरुआती टाइम पर थोड़ा बात करते हैं कि जैसे 1 साल का बच्चा है, उसकी पहली सर्दी है, तो उस दौरान कैसी हिदायत हम बरत सकते हैं? जैसे माँ है, उसकी सर्दी बच्चे को लगती है या सिर्फ ये एक भ्रम है? एक्चुअली माँ की सर्दी बच्चे को नहीं लगती है, वो सिर्फ एक मिथ है। एक्चुअली माँ को कई बार वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उस वायरल इन्फेक्शन में वो बच्चे को भी ट्रांसमिट हो जाता है। तो हम बोल देते हैं कि माँ की सर्दी उसको लग गई है। तो कई लोग आम घरों में बोलते हैं कि ठंडे पानी में हाथ नहीं डालना, ये नहीं करना, हालांकि उससे ऐसा कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग का कुछ नहीं, रोल ब्रेस्ट फीडिंग का तो बल्कि प्रोटेक्टिव रोल ही है ब्रेस्ट फीडिंग का। मतलब सर्दियों में हम माँ को कह सकते हैं कि वो ब्रेस्ट फीडिंग ना छोड़े। अक्सर देखने में आता है कि ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं छोड़ ब्रेस्ट देती फीडिंग हैं। नहीं छोड़नी है बिल्कुल। ब्रेस्ट फीडिंग तो प्रोटेक्टिव है, बल्कि उनको बस यही है कि थोड़ा अपना परहेज रखेंगे तो नेचुरल है कि उनको इन्फेक्शन नहीं होगा तो बच्चे को भी नहीं होगा, यही एक लॉजिक है। सर अक्सर बच्चों में एक कॉमन जो होता है, अक्सर हम कहते भी हैं कि निमोनिया बचपन में बिगड़ा हुआ, तो इसका क्या लॉजिक है सर कि बचपन में बिगड़ा हुआ वो उम्र तक सही नहीं होता है? देखिए, एक ना रूटीन में हर बॉडी का एक अपनी एक तासीर होती है। आप देखेंगे जनरल भी कि कुछ लोगों को सांस की रिलेटेड बीमारियां ज़्यादा होती हैं, कुछ को पेट के संबंधित ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो कुछ बच्चों का क्या होता है कि रेस्पिरेटरी जो है उनका उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, या आप यूँ समझिए कि उनको कोई हल्की फुल्की एलर्जी है या उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ज़्यादा सेंसिटिव है। ये जो निमोनिया बिगड़ने वाली बात है, एक्चुअली क्या होता है कि उनको हल्का फुल्का अस्थमा होता है, तो वो इग्नोरेंस की वजह से उनको अगर कहीं एडमिट कराना पड़ गया या कहीं वो सीरियस हो गया, तो सीरियस किसी का होना वो उनके लिए बिगड़ जाने वाली, मतलब उसके लिए प्रायोरिटी है वो। तो ये सर हर सर्दी या हर गर्मी में परेशान करेगा ही करेगा? हाँ, ये जो अगर एलर्जिक अस्थमा होगा वो बेसिकली एलर्जन है। जिस सीजन में एलर्जी आएगी आपको एलर्जी, जैसे मान लो किसी को कोल्ड एयर से एलर्जी है, तो जो कोल्ड सीजन होगा वो हर साल आएगा, हर साल उसको प्रॉब्लम आएगी और वो हर साल जाता रहेगा जब तक कि उसकी बॉडी अडेप्ट ना हो जाए। हम ये नहीं कह सकते कि बचपन में बिगड़ा हुआ है, ये कह सकते कि मौसम की एलर्जी। हाँ, मौसम की भी हो सकती है, किसी डस्ट की भी हो सकती है, कोई खाने पीने की चीज भी हो सकती है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो उससे नॉर्मली क्या होता है कि 3 पड़ाव होते हैं, 5-6 साल के आसपास बच्चे की बॉडी अडेप्ट हो जाती है, दूसरा 10-11 साल पे,
तीसरा 13-14 साल पे बच्चे की बॉडी कई बार अडेप्ट हो जाती है, तो अगर बॉडी उस समय अडेप्ट हो जाती है तो काफ़ी ठीक हो जाता है, उसके बाद वो प्रॉब्लम नहीं आती। अगर फिर भी उसको प्रॉब्लम आती है तो पूरी लाइफ रहती है। सर 6 मंथ्स के बच्चे की बात करें तो उसको कैसे एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है? 6 मंथ के बच्चे में कुछ विशेष ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खाने पीने की तो कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं चाहिए, सिर्फ माँ को मदद फीडिंग करानी है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं कराना। काफी घरों में सर मैंने देखने में आता है कि कुछ ना कुछ, जैसे गर्मी है तो वो कहने का आता है कि मुंह सूख रहा है बच्चे का, चलो पानी थोड़ा सा पिला दें। सर्दियों में थोड़ा सा क्या करते हैं, ऊपर वाला दूध जो हम कहते हैं नॉर्मल 6 महीने तक तो एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है कि आपने कुछ भी नहीं देना, सिर्फ माँ का दूध देना है। पानी जो लोगों की धारणा है, एक्चुअली माँ का दूध का प्रकृति की तरफ से एक सिस्टम ऐसा है कि जो स्टार्टिंग में आएगा वो पानी आता है, बाद में गाढ़ा दूध आता है। तो वो पानी जो स्टार्टिंग में पतला दूध आता है वो पानी प्यास बुझाने के लिए ही होता है और बाद में उसके लिए आहार होता है। अक्सर सर अभी इन दिनों में ये होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान माताएं हैं जो उनको दूध कम आने की प्रॉब्लम रहती है, तो इस दौरान उन बच्चों को क्या कुछ दे सकते हैं या नहीं, सिर्फ वही दूध सफिशिएंट है बच्चे? नहीं, ये तो सिर्फ क्या है कि मदर की थॉट प्रोसेस है कि उसको दूध कम आ रहा है। एक्चुअली ऐसा कभी होता नहीं है कि माँ का दूध कम आए। हम माँ का दूध कम आने के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि माँ खुद ही सोच ले कि मेरा दूध कम बन रहा है, या वो थोड़ा मन से ना पिलाए, या कई बार उसको बोझ समझ ले। तो ये अगर कारण होते हैं तो माँ को लगता है कि दूध कम आ रहा है, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं होता दूध कम आ। इवन किसी को अगर ट्रिपलेट भी हुए तो भी मदर का दूध एनफ होता है कि उसका पूरा बच्चों का पेट भरे। कई बार लोग क्या गलती करते हैं कि दूध पिलाते पिलाते बीच में 1-2 बार वो बॉटल मिल्क पिला देते हैं। हाँ। उससे क्या होता है कि जब उनका दूध ऑटोमेटिक कम बनना शुरू हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि 6 महीने तक सिर्फ अपना ही दूध पिलाएं, उसके अलावा कुछ ना, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा। हाँ, अगर कम उनको लगता है, फील आ रही है तो थोड़ा जल्दी जल्दी पिला दें, दूसरी जगह साइड से पिला दें, उससे बच्चे का पेट भर जाए। और उसको जांचने का तरीका ये है कि अगर बच्चा दिन में 6 बार पेशाब करता है, 1 बार दूध पीने के बाद 2 घंटे सो जाता है, तो इसका मतलब बच्चे का पेट भर गया, उसको पूरा दूध। तो सर अभी सर्दियों के लिए कुछ 1-2 टिप्स आप थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए। सर्दियों के लिए यही है कि बच्चों को एक तो पूरे कपड़े पहना के रखें, सडन एयर में एक्सपोज ना होने दें, ठंडी जगह में खेलने ना दें, और खाने पीने का अच्छे से मतलब उनका ध्यान रखें, अच्छी पौष्टिक आहार दें और वैक्सीन लगवाएं, उनसे बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंजनी अग्रवाल। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हुए होंगे। जुड़े रहिए।